हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आज आपको स्क्वायर करने का एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप महज 5 या 10 सेकंड में कितना भी बड़ा नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो उसका आप स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक इजीली। तो आप महज अपना 10 मिनट बर्बाद करके इस वीडियो को देखिए। यहाँ हम दो मेथड बता रहे हैं, ठीक। एक तो बता रहे हैं कि अगर 1 से लेकर 100 तक है तो वो आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आंसर आसानी से आ जाता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर है तो ये जो इधर मेथड बताएंगे ना, ये किसी के लिए अप्लाई है, ये भी किसी के लिए हो सकता है। लेकिन 1 से 100 के बीच में ये वाला लगाना ज़्यादा उचित रहता है। और ज़्यादा बड़ा नंबर है तो ये वाला अप्लाई कीजिए, ठीक। ये तो सभी के लिए है, लेकिन पहले ये आप देख लीजिए जो इधर एक लिखे हैं। बहुत आसान मेथड है, देखिए। जैसे 23 का स्क्वायर करना है तो देखिए आपको क्या करना है। 3 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, 9। ध्यान रहे आपको 2 डिजिट लिखना है। तो बताइए 9 लिखना है, कोई 2 डिजिट का है तो 09 लिखिएगा ना, तो ये 09 हो गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 4 लिख दीजिए ऐसे। इसका स्क्वायर करके इधर लिख दीजिए, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए। ये जो है ना, तो 2 तिहाई 6, अब 6 दूना 12, मतलब इसको इस दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स्ट्रा। तो 2 तिहाई 6, ऐसे समझिए 6 दूना 12, यानी ये तीनों दिख रहा है ना, सबका स्क्वायर कर दीजिए। ऐसे ऐसे समझिए, जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 12 जो है ना, एक डिजिट इधर से छोड़ के यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। अब इसको जोड़ दीजिए तो 9 का 9, 0 2 हो गया, 5 1 9, तो इसका स्क्वायर क्या आ गया, 529, ठीक। अगर आपको कोई इसका अगर उसी तरह निकालना है 99 का, तो देखिए क्या कीजिएगा। 9 का स्क्वायर 81, फिर इस 9 का स्क्वायर 81, इस दोनों के गुणा करके फिर 2 से गुणा करना है। तो 9 9 81, 81 दूना 162 होता है। और 162 लिखना कैसे, एक डिजिट छोड़ के इधर से, तो 162 लिखा गया। 1 का 1 ऐसे ही, 8 2 10 का 0 हाथ में लगा 1, 1 6 7 1 8 और 8 1 9, यानी आ गया 98 0 1, तो होता भी है। उसी तरह आप 78 का निकाल सकते हैं, ठीक। हम छोड़ दे रहे हैं, इधर फोकस कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बताने में। आप ये निकाल लीजिएगा 78 का, उसी पे बनेगा। देखिए ये 4 डब्बा में बातें हैं ना, हम चारों से रूल एक ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि आधार जब बेस लेते हैं ना उसमें चेंज है। तो पहले ये समझिए, फिर ये सब एक ही रूल रहेगा। देखिए मेथड सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझिए। 102 का स्क्वायर है, तो आपको पहले देखना है ना कि जिस नंबर का आप स्क्वायर करना चाह रहे हैं उसके आसपास 50 है कि 100 है कि 150 है कि 200 है कि 250 है कि 300 है, ऐसे मतलब समझ रहे हैं। बेस आपको क्या बनाना है, 50 100 150 200 300, ऐसा है। क्यों, क्योंकि 50 100 150 200 300 400 500 ये सब का स्क्वायर करना क्या है, आसान है, इसलिए हम बेस बनाते हैं। तो ये देखिए कि 100 के आसपास है, तो देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से समझिएगा। 102 100 के आसपास है ना, तो करना आपको ये है कि 100 से कितना ज़्यादा है। देखिए 100 के आसपास है, इतना जान गया, तो 100 से कितना ज़्यादा है, यानी आपको क्या करना है, इसको तोड़ के ऐसे पहले लिख लीजिए अलग। 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना, तो इस 2 का स्क्वायर कीजिए। जितना ज़्यादा है चाहे जितना कम है उसका स्क्वायर किया जाता है। जो भी आप बेस माने हैं उससे नंबर जितना कम है जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है। तो ये नंबर 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर करना है, 4 है। और 2 डिजिट लिखना है इधर, मतलब इधर लिख देना है स्क्वायर करके, पहले स्क्वायर करके क्या करना है, इधर लिख देना है। देखिए 1 है ना, जैसे क्या नाम है, आपको लिखना है 2 ही डिजिट है हमेशा, इसलिए 4 को हम 04 लिखे। देखिए ये 100 से 2 ज़्यादा था ना, तो इसमें और 2 जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। ध्यान से समझिए, 100 से 2 ज़्यादा था तो इसमें 2 और जोड़ दीजिए। तो बताइए ये था 102, इसमें और 2 जोड़ना है, यानी क्या हो गया 104। अब ये फाइनली आंसर हो गया, इसको एक ही जगह लिख दीजिए 104 फिर 04। देखिए इसको 104 लिखिए 04, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। एक और क्वेश्चन बता रहा है, फिर ये समझ में आ जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इस आंसर को 104 4, ठीक। सेकंड का देखिए, इसको अगर बनाना जाए तो कैसे बनेगा। तो करना आपको क्या है कि पहले देखना किसके आसपास है, तो 100 के आसपास है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 6, तो 6 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए 36। अब ये 100 से कितना ज़्यादा था, 6 ना, तो 6 इसमें जोड़ दीजिए, तो 106 है, 6 जोड़िएगा तो 112, क्या हो गया 112। अब इसको सेम लिख दीजिए, यानी 112 36, ये रहा इसका क्या आंसर। आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, हम भी करके एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है गलती आए। आप भी करके क्या नाम है ट्राई कर सकते हैं कि हो सही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 112 कितना आया था, 106 ना, देखिए आपको दिख रहा होगा 106 इंटू 106 आ रहा है 11 इतना 11 23 6, देखिए तो आएगा ही
नेक्स्ट देखिए ये वाला बता रहा है 111 है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। 11 का स्क्वायर, ये ध्यान से समझिएगा, इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हम यहाँ इसको बताने का ट्राई करते हैं जगह लेकर। इसको यहाँ बता रहे हैं 111 है ना, 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 11 ज़्यादा है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ठीक। और 100 से 11 ज़्यादा है ना, तो इसमें 11 जोड़ दीजिए। देखिए जितना ज़्यादा है उतना ही इसमें जोड़ना है। तो 100 से 11 ज़्यादा ना, 11 और जोड़िएगा तो क्या होगा 122 हो जाएगा, 122। अब इसको एक साथ आप नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हम बोले थे ना कि 2 ही डिजिट इधर से। देखिए ये जो आप किए थे तो लास्ट में 2 डिजिट आया था, ये भी हम किए 6 का स्क्वायर था, लास्ट में 2 ही डिजिट आया है। लेकिन यहाँ 11 का स्क्वायर किए है ना, क्योंकि हमें देखा कि 100 से 11 ज़्यादा, इसलिए 11 का स्क्वायर किया। तो 11 का स्क्वायर 121 आएगा, तो जो ये 2 ही डिजिट इधर से लिखना है तो 21 लिखाएगा। ये जो है ना एक कैरी बन के इसमें जुट जाएगा। ध्यान रखिए इधर से 2 ही डिजिट लिखना है, ये एक कैरी बन के इसमें जुटेगा। तो 122 है तो क्या हो जाएगा 123, यानी आपका आंसर क्या होगा 123। 11 का एक और ट्रिक बता दें आपको, एक वाला का देखिए कैसे होता है, बहुत आसान है। एक का हम बता देते हैं। यहाँ 11 का स्क्वायर है ना, तो क्या करना है, 2 है ना, तो 1 2 1, 3 1 है ना, स्क्वायर करना है ना, तो देखिए 3 है ना, 1 2 3 और फिर 2 1, यानी एक बार चढ़ना है 3 तक, फिर 3 से उतर जाना है। मान लीजिए ऐसे रहे 4, इसका स्क्वायर करना है, तो 4 है ना, 1 2 3 4 और फिर उतरिए 3 2 1। ये तो नॉर्मली 1 का स्क्वायर हो जाता है ऐसे, ठीक। आप उसको लिख लीजिएगा, हम मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट, उम्मीद करें आपको समझ में आया। क्यों, देखिए ये भले 121 आया है लेकिन हमें 2 ही डिजिट लिखना है, तो 2 लिख दिए, और एक जो एक्स्ट्रा बचाने से कैरी बन के ऐड हो जाएगा। 13 आपका आंसर। ये इसका हम लिख देते हैं यहाँ 1 2 3 2 1। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखिए क्या यहाँ है 99 का स्क्वायर। अब बताइए ये 100 से कम है ना, 100 से कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर करके आपको कहाँ लिखना है, 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर करके लिखना है यहाँ। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लिखेंगे 0 1, 2 डिजिट लिखना है। अब बताइए 100 से ये कितना कम था, 100 से 1 कम था ना, तो फिर इसी में से 1 घटाइए। 100 में से मत घटाइएगा, इसी नंबर में से घटाना है जितना कम है, चाहे इसी नंबर में जोड़ना है जितना ज़्यादा है। तो 100 में से 1 कम था ना, तो इसमें से 1 घटाइए, तो 99 था, 1 घटेगा तो 98। अभी 2 डिजिट इधर है तो कोई नहीं सोचना है, 98 0 1 हो गया आंसर। 99 का होता ही इधर आपको करके दिखाई थे। फिर 98 का लिखना है, तो देखिए ये 98 से 100 से कितना कम है 98, 2 कम है ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 को ऐसे लिखेंगे। ये 100 से कितना कम है 98, 2 कम है, तो 2 और इसमें से माइनस कीजिए, तो 98 में से 2 और माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 96, यानी 96। और इसका आंसर क्या हो गया 96 04। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है, तो फिर कैरी वरी तो लगना है नहीं। कैरी तभी लगता है जब इधर 3 डिजिट आ जाए, ठीक। तो ये रहा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ समझिए, जब बेस 100 रहे ना तो कोई झंझट नहीं होता, आसानी से आता है। लेकिन बेस 100 से इधर उधर हुआ तो थोड़ा सा और सोचना है, जैसे इसमें हम बता रहे हैं। यहाँ है 49 का स्क्वायर, समझिए क्या करना है, किसके आसपास है भाई 50 के आसपास है। 50 से कितना कम है 1, 50 से 1 कम है ना। एक ज़्यादा वाला बताते हैं, ठीक। हमें क्या करते हैं, ज़्यादा वाला बता देते हैं, पहले 52 का बताते हैं तब ये बताते हैं। 50 से कितना कम है, सॉरी 50 से कितना ज़्यादा है 52, 2 ज़्यादा है ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 ऐसे लिख दीजिए। अब ये 52 50 से कितना ज़्यादा था 2, इसमें और 2 जोड़ना है ना, तो जोड़ दीजिए। ज़्यादा में जोड़ते हैं कम में घटाते हैं, तो जोड़िए, तो 52 2 कितना हो गया 54। अब अगर आप इतना लिख दिए ना तब आंसर हो जाएगा गलत। रीजन क्या है, अगर बेस 100 है, जैसे ये जितना सवाल कराए थे सब में बेस क्या माने हैं 100, यानी 100 से हम देखें ज़्यादा है कि कम है। लेकिन यहाँ मामला 50 से हम देख रहे हैं, तो बताइए 50 जो है 100 का क्या है आधा है ना, यानी 100 में 2 से डिवाइड करने पे आता है ना। तो आप इस नंबर में ना इसे नहीं लिख सकते हैं। क्या कीजिएगा, देखिए जब 50 से आप बेस माने हैं ना, तो 50 आधा है 100 का, था ये जो नंबर आया ना इसमें भी, इसको भी आपको आधा कर देना है, यानी 2 से डिवाइड कर देना है इस नंबर को। क्यों, क्योंकि हम 50 बेस माने, 50 100 का क्या आधा है, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 27। अब इसको लिख दीजिए 04। ध्यान रहे इसमें डिवाइड ना कर देना है। अच्छा, दोनों को लिख के डिवाइड नहीं करना है, यहाँ वाला को डिवाइड करना है, उसके बाद से इसको कैरी मिले तो जोड़ दीजिए, नहीं तो ये वाला क्या कीजिए उतार दीजिए। समझ रहा है ना, इसी को आपको डिवाइड करके लिख देना है यहाँ। अब 49 का देखिए, 50 से कितना कम है 1 कम है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है 0 1। अब 50 से 1 कम है तो 49 में से 1 और घट गया, क्या आएगा 48। क्या अब इतना होगा, नहीं, हम 50 बेस माने 50 100 का आधा है, तो इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसी में करना है। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 24, इसको उतार देना है 24 0 1 होता है 49 का। आप ट्राई करके देख लीजिए। जैसे 39 का है, 39 50 से कितना कम है, 39 50 से कितना कम है 11। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा 121 होता है।
11 का स्क्वायर क्या होता है 121। ये 11 कम है ना, तो 11 और इसको घटाइए, तो आप जब 39 में से 11 घटाइएगा ना तो आएगा 28। कितना आएगा 28 आएगा। अब क्या करना है भाई, इसको आधा करना है, क्यों? क्योंकि बेस आप माने हैं 50, 50 100 का आधा होता है, तो इसको आधा कीजिए, तो 28 का आधा 14। ठीक, 28 का आधा क्या हुआ 14। अब देखिए, अब इसको 121 लिख दीजिएगा ना, फिर यहाँ तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर से तो 2 ही डिजिट लिखना है ना। तो देखिए क्या करना है, इधर 14 आएगा ना, इसके जवाब क्या लिखा गया 14, तो इधर से लिखा गया 21। आइए एक कैरी इसको दे देगा, बोले हैं ना आपको कि ये कैरी भी इधर देगा ना, तो इसको जोड़ने मतलब यहाँ काटाने के बाद ही लिखना है, यानी पहले आप कटा दिए तो 14 आ गया, ये 21 का 21 ऐसे, क्योंकि इधर से कभी उतरता है तो 2 ही डिजिट उतरता है, डिजिट 3 है तो एक इधर कैरी मिल जाता है, तो ये 14 है ना, वो कैरी देगा तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 ऐसे। तो ध्यान रहे, आपको काट के डायरेक्ट नहीं लिखना है, काट के इधर से 2 डिजिट लिखना है, अगर कैरी मिल रहा है तो काटने के बाद इसमें जोड़ना है, काटने के बाद जोड़ना है कैरी, ध्यान रखिएगा, ये समझिए। अब ये देखिए बड़ा बड़ा नंबर है ना, उसी से बनेगा। 212 का स्क्वायर है, तो 212 का स्क्वायर है तो बेस क्या बनाना अच्छा रहेगा, 100 नहीं ना, 200 बनाना अच्छा रहेगा, क्योंकि 200 के पास है नंबर। तो देखिए 200 से कितना ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो आपने यहाँ लिखा 144, और ये 12 ज़्यादा है तो आप इसमें और 12 ज़्यादा और 12 ऐड कर दीजिए, तो 12 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 224 हो जाएगा। आप यहाँ लिख दीजिए 224 लिख दिए। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा यहाँ और खेल शुरू होगा। अब आप बेस मान है कितना भाई 200, 200 बताइए 100 का क्या है, रिलेशन ही पूछ रहे, मतलब 100 का कितना गुना है, तो सोचने लगे कि क्या है, रिश्ता नहीं पूछ रहे, मतलब 100 का कितना गुना है 200, 2 गुना है ना, तो ये नंबर को 2 गुना करेंगे। देखिए जब 100 का 50 आधा था तो हम 2 से डिवाइड कर दिए थे, आधा कर दिए थे, लेकिन यहाँ बेस 100 का 2 गुना है ना 200, तो आप ये जो नंबर है ना इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जितना बेस मतलब 100 का जितना गुना आता है ना, इस नंबर को उतना ही गुना कर दिया जाता है, यानी बेस इस बार अगर हम 200 माने हैं, 100 का 2 गुना माने हैं, तो इस नंबर को 2 गुना कीजिएगा, तो इसको 2 गुना कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 448, और फिर इधर 144। अब क्या कीजिएगा, तो इधर से 2 डिजिट लिखना है, एक खाली 44, और ये एक इधर आके जुटेगा। बोले है ना कि कैरी तभी जोड़ना घटाना है जब ये गुणा डिवाइड डिवाइड आप कर दीजिए, तो हम तो कर चुके हैं, देखो जोड़िएगा तो कितना आएगा 449, यानी आंसर क्या आया आपका, आंसर आ गया 44944। एक मिनट हम भी थोड़ा चेक कर लें, वो भी डाउट लग रहा है, डाउट कहाँ से होगा यार, सही होगा 212 इंटू 212, देखिए दिख रहा है आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये बता देते हैं, ये बहुत बड़ा है ना नंबर, ये आप लिख लीजिए, एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, हम ये क्योंकि मिटाने वाला है। वो वाला नंबर लिख रहा है 812, ध्यान से देखिएगा, बताइए यहाँ बेस क्या लेना अच्छा है 800, क्योंकि ये 800 के पास मतलब पास नंबर है, तो एक काम कीजिए 815 ले लीजिए, थोड़ा अलग लेते हैं। 815 है ना, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 800 से कितना ज़्यादा है 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, यहाँ लिख देना है। अब ये 15 ज़्यादा है तो 15 और इसमें ऐड कर दीजिए तो 830 हो जाएगा। ठीक, अब बताइए आप बेस माने हैं 800, 800 100 का कितना गुना है 8 गुना है, तो फिर इस नंबर को आपको 8 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 0, 8 3 का 24 के 4 हो गया, कैरी कितना मिला 2, 8 8 64 और 2 66, 8 से मल्टीप्लाई 8 में 0 0, 8 3 का 24 के 4 आ गया, 2 मिला कैरी 8 8 64 और 2 क्या हो गया 66 हो गया, इधर 225 का 225। अब क्या कीजिएगा तो 25 इधर से 2 ही डिजिट लिखना है ना, तो 25 लिख दीजिए, आइए 2 इधर आकर जुट जाएगा तो 6 6 4 2। देखिए इतना बड़ा बड़ा का आप स्क्वायर कर सकते हैं, कहे ना कि किसी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एक और बता रहे हैं, आप इसको करना है, होमवर्क नहीं बता ही देते, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए करने का, ठीक, हम बताते हैं। यहाँ 147 का स्टार डाल लीजिए, देखिए ये कैसे होगा, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप यहाँ बेस मानिए कितना 150, तो 150 से 3 ज़्यादा कम है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई 9 होता है, तो 9 को 09 लिख दिए। ये 3 कम था ना, तो 3 और कम कर दीजिए, तो 3 और कम कीजिएगा तो कितना होगा 144 होगा, क्या होगा 144। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है ना, तो देखिए अब बेस माने है 150, अब बताइए 150 जो है ना 100 का कितना गुना है, तो 150 जो है ना 100 का
डेढ़ गुना है, कितना गुना है, डेढ़ गुना। डेढ़ गुना को क्या कहते हैं, 3/2। तो इसमें 3/2 से क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से कट जाएगा, ये आपका 72 बार में है। 72 तो यहाँ क्या होता है, 6 7 तरीका 216, इधर से 0 9 उतरेगा, 216 मिला, इधर से 0 9, तेरा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। यानी जितना बेस रहता है उतना ही से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर